चलिए बेटा, ट्रायंगल्स में आज हम कौन सी थ्योरम करेंगे? ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? साइड। मतलब क्या बेटा इसका? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सॉरी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब साइड इंटू साइड थोड़ी होता है। ऑल तुम थ्री बताओ। साइड्स। सॉरी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये बोल रहा था बीच में, दोबारा बताओ। दोबारा से बताओ। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, बताओ क्या करें? तुम्हें थ्योरम ही नहीं पता। हम्म। मैं तुमसे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। पहली बात तो एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब? तो मुझसे पूछ रहे हो? नहीं बेटा, उससे पूछो। नाम लेके बोलूंगा जब तुमसे पूछूंगा। ठीक है। बोलो। सिमिलैरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं ना हम। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है? तो उसके लिए दो ट्रायंगल्स होते हैं ना। फिर एक ट्रायंगल की बात कहाँ से आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर दो ट्रायंगल जब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स। ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों में तीनों साइड्स इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, बात समझ में आ रही है? बताओ मतलब, कौन सा ट्रायंगल किसके इक्वल है, कैसे लिखूंगा इसको? हम्म। पी क्यू आर। हाँ बेटा। हम्म। बेटा बी सी इक्वल टू पी क्यू कहाँ पर है? अच्छा, पी क्यू ये ठीक है। हाँ हाँ। तो यही तो लिखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, किसके इक्वल होगा भाई? ए बी सी है। तो ए बी सी से अगर हम देखें, ए बी सी ऐसे गए, तीन एक दो, तो हमारा क्या आना चाहिए? तीन एक दो, तीन एक दो, मतलब आर पी क्यू। ये हो जाएगा आर पी क्यू। सिंपल है। और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अश्विन और सार्थक कैमरा ऑन कर लेंगे बेटा अपना। सर मैं ऑन करने की ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, बार ब्लैक स्क्रीन ही दिखा रहा है। ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे हैं। यस सर। यस सर। 1 मिनट। हाँ जी, बताओ। तुम तो काफी दिनों से पढ़ रही हो ना। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूव कर दिया हमने, तो उस चीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस एक्सप्रेशन कि भाई ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? हम्म। सिमिलैरिटी तो है ही नहीं, सिमिलैरिटी का तो हम बात ही नहीं कर रहे, सिमिलैरिटी तो क्लास टेंथ में आती है। सारे एंगल्स नहीं, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब
बीसी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? पी की। एसी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? क्यू आर। और एबी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? पी आर। चलो बताओ, एंगल क्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? हम्म। है जी। क्या 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 फालतू बातें कर रहे हो तुम? सार्थक तुम बताओ बेटा, एंगल क्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी है। एंगल क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल सी। यस सर। सिंपल। भाई ये भी तो इस पहला और दूसरे वाले के बीच का एंगल है, ये भी पहले और दूसरे के बीच वाला एंगल है। और यहां से भी दिख रहा है, क्यू के कोरस्पॉन्डिंग सी, ए पी के कोरस्पॉन्डिंग ए बी, बी और आर के कोरस्पॉन्डिंग ए। ए। ठीक है, ये है हमारी ट्रिपल एस प्रूफ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगला है तुम्हारा थ्योरम आर एच एस। इसको मैं लिख देता हूं, ये है साइड साइड साइड, कि जब दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स किसी एक ट्रायंगल की दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड से ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होती हैं, तो वहां पर क्या लगता है? थ्योरम ट्रिपल एस। अगली थ्योरम कौन सी है हमारी? थ्योरम आर हाँ, एच एस। यस बेटा बोलो। तो मतलब जो दोनों अगर ट्रिपल एस वाली जो हमारी वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो जो है ये ट्रिपल एस जो थ्योरम है हमारी, उसके हम्म। अंदर मतलब जो दो ट्रायंगल्स होते हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वल होते हैं, बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहने के। पहला तरीका क्या था? एस एस, यस यस। कि दो साइड्स इक्वल हैं, एक उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दूसरे ट्रायंगल की भी दो साइड्स और उनके बीच के एंगल की अगर इक्वल है वो, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट तो है। ये एक तरीका है, तब हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल से, बिना एंगल को कंसिडर किए हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं साइड 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 से। अगर पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसी अगली थ्योरम है आरएचएस। आरएचएस का फुल फॉर्म क्या है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज कहाँ होती है, किस ट्रायंगल में होती है? हाइपोटेन्यूज बताओ किधर होती है? कौन से दो ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो राइट एंगल दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, दिखे ना दिखे, मैंने तो बना दिया ना राइट एंगल। दिखने से मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है? होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि 90 है। ऊपर से क्या है, राइट हो चुका है, राइट मतलब 90 डिग्री एंगल बन चुका है। हाइपोटेन्यूज मतलब जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। पता है ना? तो यहां पर इसमें जो ये सामने वाली साइड है ए सी, ये इसकी हाइपोटेन्यूज मतलब पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये ये हाइपोटेन्यूज हो चुका। अब बचा हमारे पास साइड। अब दो साइड बची, दोनों में से कोई भी अगर इक्वल हो जाए, मान लेते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो यहां पर अब हम क्या लगा सकते हैं? थ्योरम आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये कंडीशन हो गई पूरी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है। सार्थक बताओ कैसे लिखे इनको? ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ट्रायंगल एबीसी हमारे ट्रायंगल
सर ट्रायंगल एबीसी हमारे रहते हैं। क्या पढ़ा है तुमने अगर तुम ये नहीं बता पा रहे हो? अश्विन तुम बताओ बेटा, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ पर? तो वो तीसरा वाला जो एंगल का नेम है वो दिख नहीं रहा है। सर क्या क्यू नहीं आर दिख रहा? पी तो तीसरा वाला जो एंगल का नाम है। क्यू आर पी गलत है। तुम बताओ बेटा। हाँ सर अब दिख रहा है। तुम बताओ, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? अरे इससे पूछ रहा हूँ बेटा, जिससे पूछा जाए उस वही बताएगा, बाकी सब शांत रहेंगे। हम्म। किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्यू आर पी सही है। सर मैंने भी तो क्यू आर पी बताया था। हाँ वो मुझे पता है, वो मैंने जानबूझ के गलत बोला। गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ बताओ क्या डाउट है बेटा? ये क्या मैंने क्या बोला है? ये तरीके होते हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। ये चीजें हैं, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो फिर तो सारी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, सारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं बेटा, ये लगेगा आरएचएस, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? राइट एंगल मतलब ये रहा 90 डिग्री, ठीक, और हाइपोटेन्यूज मतलब ये इक्वल है, फिर और एक साइड इक्वल हो, या तो ये इक्वल हो इसके, अब यहाँ पे यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, तो डायरेक्ट हम कर देंगे। हमें ये बोलने की जरूरत है सर इन्होंने तो ये इक्वल दी ही नहीं हुई है, बिना इसके गिवन कि ये इक्वल है हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए फिर तो हो ही जाएगी इक्वल। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारी साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स इसकी सारी कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल होंगी, इसके सारे एंगल्स इसके सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? बस बात खत्म। ठीक है, चैप्टर का लास्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। इनका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 8 देखेंगे सब लोग। एग्जाम्पल 8। सर मैं क्वेश्चन रीड करूँ? नहीं बेटा, मेरे पास बुक है। P is a point equidistant from lines L and M intersecting at a point। देखो, बिना फिगर देखे तुम्हें क्वेश्चन बनाना, फिगर बनानी आनी चाहिए। क्या बोल रहा है वो? P एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट है फ्रॉम टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। मतलब जो L और M लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर? पॉइंट A पर। तो बेटा दो लाइंस बनाओ जो इंटरसेक्ट कर रही हो, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई। इंटरसेक्ट कर रही है ना, किस पॉइंट पर? ये है L लाइन और ये है M। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमें एक P पॉइंट चाहिए जो इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो बेटा बराबर दूरी पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बराबर दूरी पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, तुम्हें फिगर बना के दी हुई है। कौन सा पॉइंट? यहां पर होगा एक पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पता चल गया तुम्हें? पॉइंट P का, अच्छा एक चीज देखो बेटा, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, इस लाइन का नाम मैंने रखा हुआ है P, इस पॉइंट का नाम है मेरा M। बहुत जरूरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा, ये है लाइन P, ये है पॉइंट M।
अब मुझे ये बताओ, इनमें से मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं, ठीक है। P1, P2, P3, P4, P5। तो बेटा यहाँ चार पांच लाइन सेगमेंट है। MP1, MP2, MP3, MP4, MP5। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस लाइन की M पॉइंट से डिस्टेंस कौन सी है? MP1 है, MP2 है, MP3 है, या MP4 है, या MP5? चलो तुम बताओ। इक्विडिस्ट बेटा, मैथ से बाहर निकलो थोड़ा सा। जो मैं बोलूँ वो सुनो। मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है, एक पॉइंट है M। अब इस पॉइंट से, ठीक है, इस लाइन की डिस्टेंस कौन सी होगी? दूरी, डिस्टेंस कौन सी होगी? MP1 ये वाली डिस्टेंस होगी, MP2 ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या ये वाली? MP1, तुम बताओ बेटा। हम्म। सारी। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछे तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कितनी दूर है बेटा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। कैसे? कैसे 3 किलोमीटर दूर? तुम्हारा कितनी दूर है बेटा? बताओ। ऐसे नहीं, डिस्टेंस बताओ, कितनी दूर है, दूर कितनी है? 500 मीटर। कैसे? हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बताओ। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ इधर, निराला की तरफ, ठीक है। पंचमुखी पहुंच गया, ठीक है। वहां से मैं पहुंच गया नोएडा सेक्टर 52। फिर वहां से गया मैं मेरठ। मेरठ से फिर आया मैं ABS। ABS से फिर ये रास्ता पकड़ के तब मैं तुम्हारे घर पहुंचा। कितने किलोमीटर बैठा? 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर। तुम तो कह रहे थे 5 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस होता डिस्प्लेसमेंट। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक तो है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या बोल रहे हो बेटा? प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ चल रही है, मैथ्स वो फिजिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे मैथ्स चल रही है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? Actual path covered by शॉर्टेस्ट। body. अरे फिजिक्स नहीं बेटा, मैथ्स। डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट। अब तुम अपने घर जाओगे तो यहीं से जाओगे ना, घूम के थोड़ा ना जाओगे। तुम्हारे दिमाग में कीड़ा थोड़ी उठ रहा है तुम घूम के जाओगे। लेकिन जा तो सकते हो, जा तो सकते हो ना। तो कोई तुमसे पूछेगा भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो तुम क्या बताओगे? सबसे छोटे रास्ते से कितनी दूर है, यही बताओगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है वो बताना है। लेकिन मैथ्स में सबसे छोटा रास्ता हमें नहीं पता होता, जब तक कि, अच्छा एक बात बताओ, यहां से, 10th वाले, ठीक है सर, भेजता हूँ अभी। हाँ जी। तो यहाँ पर मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस। और वो शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हें कैसे पता चलेगी? जब तुम डायरेक्ट जाओगे। और डायरेक्ट कब जाता है आदमी? जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इनमें से भी कोई सी भी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना दूं, यहां पर बनाया, ये दिख नहीं रहा, ये ऐसा नहीं लग रहा ये 90 से कम है, बट मैंने जब बना दिया तो बना दिया। अब इस ये पत्थर की लकीर है, अब ये सबसे छोटा रास्ता यही है। ठीक है।
तो जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बने वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जनरली हम ये कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा दो चलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने क्या बोला है, इस पॉइंट की इस लाइन से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसका मतलब है इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की इस लाइन की दूरी क्या होगी, यहां से 90 डिग्री का तुम एंगल गिरा दो, ये हमारी शॉर्टेस्ट। ठीक है बेटा। तो इन पॉइंट के नाम ले लेते हैं, क्या ले इनके नाम, नाम अपने पास से ले सकते हैं कुछ। ए है, बी सी ले लो, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बेटा यहां पर क्या क्या गिवन है, अब देखो उसने क्या बोला है तुमसे, शो दैट लाइन एपी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। एपी लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा। अब जरा अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीपी। पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन क्या है, भेज दिया मैंने, विकास सर को भेज दिया। गिवन क्या है बेटा, हम्म, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है PB equals to PC. पी बी इज इक्वल टू पी सी। भाई इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी। तो जितनी पीबी होगी उतनी पीसी होगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी। तो जितनी पीबी होगी उतनी ही पीसी होगी। ठीक है, चलिए। और हम कह सकते हैं बस, और तो कुछ गिवन नहीं है हमें। ठीक है, चलो फिर प्रूव क्या करना है हमें, हमें प्रूव करना है एंगल। तुम बताओ बेटा, क्या प्रूव करना है हमें। अभी तक जब अगर तुम क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं हुए तो क्वेश्चन क्या सीखोगे। और मैंने भी बताया भी था, है ना, विदिन मुझे लग रहा है 1 मिनट पहले। क्या प्रूव करना है जल्दी बताओ, यशस्वी तुम बताओ बेटा। स्टेटमेंट नहीं देना मुझे, मुझे बताओ कि एग्जैक्टली मुझे प्रूव क्या करना है। जब तक तुम्हें एग्जैक्टली प्रूव कैसे क्या करना है ये नहीं पता होगा तो काम कैसे, क्या प्रूव करोगे तुम, क्या क्वेश्चन सोल्व करोगे, तुम बताओ। यही तो बोलते हैं बी अटेंटिव। 1 घंटे क्लास में अगर अटेंटिव नहीं रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलना। अभी निशान लगाए थे ना यहाँ पर दो, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, और ये तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम क्लास में नहीं हो। PAB is equals to PAC. एंगल पी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये प्रूव करना है। तभी तो ये लाइन इस एंगल को, पूरे एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। बाइसेक्ट क्या होता है, दो बराबर भाग में डिवाइड करना। तो बस चलो, अब देखो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एबीपी एंड पीएसी। कैसे भी लिख सकते हो, अभी तुम इन ट्राइंगल्स लिख रहे हो तो ट्राइंगल तो कैसे भी लिख दो, इस ट्राइंगल को ए बीपी को तुम पीबीए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तब सही से लिखना है। ठीक है, क्या क्या इक्वल है बेटा, पीबी इज इक्वल टू पीसी, गिवन है ये। Yes, sir. एपी इज इक्वल टू एपी, कैसे, So common कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में ये। और एंगल ए बी PB पी इज इक्वल टू एंगल ACP ए सी पी इज इक्वल टू 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, तब क्या लगा देंगे यहाँ पर, बाय RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड नहीं कहते, क्या कहते हैं इसे, हाँ राइट हाइपोटेन्यूज hypotenuse side. साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कैसे, देखो एपी क्या है, हाइपोटेन्यूज ही तो है, और ये वाली साइड इक्वल है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। बस ये तो चाहिए, हमें राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल चाहिए, और एक साइड इक्वल। तो बेटा ट्राइंगल पी ए बी
किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल पीएबी किसके होगा? पीएसी के। और जब, अच्छा, हमें प्रूव क्या करना था? हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना था। तो यहां से कैसे आएगा? बी ए पी, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। सी ए पी कैसे? बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। ठीक है। नोट डाउन हो गया भाई ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस। बताओ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। एक्सरसाइज 7.3, ओनली वन क्वेश्चन। तुम अगर ये चाहते हो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है भाई? फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे फिर? हम्म। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, नंबर 4। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन नंबर 4। फिर तो तुम सारे क्वेश्चन वैसे ही करोगे ना जैसे मैंने किए हुए हैं। फिर तुम्हारा अपना दिमाग क्या करेगा? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन भाई? 4। क्वेश्चन 4? यस चलो सर। भाई, क्वेश्चन 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। ठीक है बेटा? अब यहां पर बात आती है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? पी ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया, सही है। बट पूरा नहीं बताया तुमने। दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। नहीं, तुम बताओ। हाइट, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी सही है। देखो, 90 डिग्री तो ये भी बन सकता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? वर्टिसेस से आना चाहिए और अपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाए, वो होता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है? और ये बाइसेक्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन इसकी बाइसेक्ट करने की नहीं है, वो इसकी इच्छा है। वो ट्राइंगल की शेप के ऊपर है। ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल होगा तो वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। आइसोसेलेस होगा तो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है? ऐसे नहीं कर सकता। तो बेटा बीई एंड सीएफ, तो बी, यहां से अगर हम ऑल्टीट्यूड डालते हैं तो ये हमारा होगा ऑल्टीट्यूड बीई, और सी एफ, तो बेटा सी से जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा? ये हमारा एफ हो गया। और ये क्या है? इक्वल है। तो जो गिवन है वो ध्यान देंगे, वो लिखना जरूरी है। क्या है बेटा? बीई इज इक्वल टू सी एफ। ये 90 डिग्री है ना? 90 का इक्वल है ना? दोनों ऑल्टीट्यूड्स क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा है ना, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है? अब हमें क्या प्रूव करना है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल कब प्रूव हो सकता है ये? जब इसकी दो साइड्स इक्वल हो। अच्छा, और भी गिवन है कुछ? ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी एफ सी, बी, सॉरी, ए बी एफ सी कह दो चाहे ए एफ सी कह दो, है तो 90। ठीक है? और बीई सी इज इक्वल टू 90। ठीक है जी? या हम एक काम करते हैं, भी इसको रहने देते हैं, हम देख लेंगे कौन किधर से एंगल को लें जो हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा तुम्हारे लिए वो ये है कि अगर मुझे इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है? और वो दो साइड्स
कौन सी होंगी, कैसे लो? और तो कुछ नहीं दिया ना उसमें, ट्राइंगल बीएन इक्वल ऑल्टीट्यूड से, ठीक है। ओके, और कुछ नहीं है। हम्म, ए बी और एसी को तुम इक्वल प्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है। कैसे करोगे भाई इक्वल प्रूफ? हाँ बताओ, कौन से दो ट्रायंगल्स? बी, बी ए, बी ए, ओके, सी एफ ए, अच्छा। और सर इनमें सर एंगल है कॉमन ले लेंगे। बेटा एक सेकंड, एक बात बताओ मुझे, बी ए ई लिया तुमने और सी एफ ए लिया, हाँ सी एफ या सी एफ ए, बात तो एक ही है। तो आरएचएस कैसे लगाओगे इसमें? सर ए एस से हो जाएगा। बेटा यूजिंग आरएचएस बोला है ना उसने, कंडीशन तो यही है, आरएचएस लगानी है। देखो, अगर तुम ये 90 मानते, ठीक है, ये वाली साइड दोनों में है, तो बी एफ सी लोगे और सी ई बी लोगे, ये दो ट्रायंगल ले लिए। इनके देखो सामने वाली हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर है, क्योंकि इन दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है, वो बराबर है। इनके ऑल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है, तो आरएचएस लग जाएगा। आरएचएस से क्या होगा फिर, क्या इक्वल आएगा, क्या इक्वल आएगा, बी एफ और सी। लेकिन हमें तो ए बी और ए सी इक्वल प्रूव करने हैं, मामला तो वहीं से फिर फंस जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है बेटा, सब कुछ क्वेश्चन में है। हमारी तरफ से कुछ ऐसे कैसे इक्वल कर दें, घर की सरकार थोड़ी ना है यहाँ पर। चलो देखो बेटा, तुम लो ट्रायंगल्स, पता है कभी कभी गेम थोड़ा खेलना सीखना आना चाहिए। इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सीई बी, ठीक है। पहले तो ये बताओ, बी सी इज इक्वल टू बी सी है, क्या है बेटा, कॉमन है, और ये हाइपोटेन्यूज भी है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। एंगल बी एफ सी इक्वल किसके बेटा, सीई बी के, इक्वल टू 90 डिग्री, और सी एफ इज इक्वल टू बीई। बीई, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू बीई, ठीक। ये क्या है, गिवन है हमें, तो यहां पर हम हाइपो वो लगा सकते हैं, आरएचएस, बाय राइट हाइपोन्यूज साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीबीएफ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, यशस्वी बताइए, नहीं वो बताइए, सीबीएफ किसके इक्वल होगा, बीसी ई। यहां पर पता है चीट कोड क्या था, चीट कोड ये है कि साइड इक्वल प्रूव नहीं करनी, एंगल्स भी अगर दो इक्वल प्रूव कर देंगे किसी ट्रायंगल में तो उनके वो क्या हो जाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाते हैं, हाँ या ना। तो बस, तो एक बात बताओ, सीबीएफ है, ठीक है बेटा, तो बेटा सीबीएफ एंगल किसके इक्वल होगा, सीबीएफ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो एंगल सीबीएफ किसके इक्वल होगा, एंगल बीसी ई के। बाहर बैठो बेटा थोड़ी देर, एंगल सीबीएफ किसके इक्वल होगा, बीसी ई के, किस तरह से, सीपीसीटी से, किस तरह से, सीपीसीटी से। तो बेटा बीसी वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। अब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं
तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। हेंस क्या हो जाएगा, ए बी सी बी एफ के इक्वल कौन सा है बेटा, ए सी है ना, ए सी इक्वल टू ए बी। और जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो यस, सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर मैटर। तो जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस बोल रहा है तो साइड से ही करना है, नहीं हो पाए कोशिश करो। तो यही पे तो बात होती है, एक क्वेश्चन करके तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस करो। ठीक है, कर लो नोट डाउन इसे। ठीक है बेटा, अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे इस ट्रायंगल में, खत्म है। ठीक है, अब मुझे तुम लोगों ने ये नहीं बताया, मुझे मैंने तुमसे बोला था कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं तुम्हारे, ये टेक्स्ट करना है मुझे ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप पे टेक्स्ट करो सब इंडिविजुअली कि सर मेरे ये चैप्टर आ रहे हैं, मेरे ये आ रहे हैं। ठीक है, सार्थक और अश्विन तुम लोग भी। यस सर। ठीक है, ओके चलो। UT1 के बताने। बेटा जो भी अभी भावी एग्जाम्स हैं, भावी मतलब भावी परीक्षा जो आने वाली है सर चल रहे अपकमिंग, हैं। तुम क्या क्या आ रहा है उसमें, सर चैप्टर 1 2 3। 1 2 3, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। ओके, लेट के नहीं पढ़ना है।